आज हम काव्य का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले महाकाव्य देखते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम भवति। सर्गों में बंधा हुआ काव्य महाकाव्य होता है। महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनम 8 सर्गाः भवन्ति। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार वीर शांतेषु। श्रृंगार वीर और शांत में से एकः रसः प्रधानः भवति। एक रस प्रधान होता है। कस्यापि नायकस्य समग्र जीवनस्य कथा महाकाव्ये भवति। किसी नायक के समग्र जीवनस्य संपूर्ण जीवन की कथा कहानी महाकाव्ये भवति, महाकाव्य में होती है। जैसे आपने रामायण महाभारत इसमें देखा कि रामायण में राम की जीवन कथा है और महाभारत में पांडवों के समग्र जीवन की कथा मिलती है। तो ऐसे काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन की कथा होती है महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्ये प्रकृति वर्णन प्रचुर मात्रायां भवति। महाकाव्य में प्रकृति वर्णन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति वर्णन होता है जैसे किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन या फिर पहाड़ों का या पेड़ों का वर्णन या फिर जो है किसी उत्सव का वर्णन, ये जो है उसमें अत्यधिक रूप से पाया जाता है। महाकाव्यस्य नाम कवि कथा नायकम घटना आदिषु आधारितम भवति। महाकाव्य का नाम कवि के नाम पर होता है या कथा के आधार पर होता है या नायक के नाम पर होता है, आधारित होता है। जैसे रामायण में राम के संपूर्ण जीवन की कथा है तो आपने देखा यहाँ नायक के नाम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, रघुवंश कालिदास का है। बुद्धचरितम आशुघोषा, बुद्धचरित जो है आशुघोष ने लिखा है। किरातार्जुनीयम भारवी, किरातार्जुनीयम भारवी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका माघः, नेक्स्ट है आपका बेटे शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध जो है वो भारवी का माघ का लिखा हुआ है। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरित श्रीहर्ष का लिखा हुआ है। आदि काव्यम रामायणम, और वो सबसे प्राचीन काव्य रामायण जो है वो वाल्मीकि का महाकाव्य। आपने देखा कालिदास ने रघुवंश लिखा, आशुघोष ने बुद्धचरित, भारवी ने किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध जो है वो माघ ने लिखा। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम और वाल्मीकि ने आदि काव्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गद्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। छंदों से रहित रचना गद्य कहलाती है, अर्थात जिसमें श्लोक नहीं होते वो गद्य काव्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत का गद्य साहित्य बहुत प्राचीन है। गद्य साहित्ये दुरूहत्वम क्लिष्टत्वम च भवति। गद्य काव्य में दुरूहत्व और क्लिष्टत्व होता है, ये बड़ा कठिन होता है गद्य काव्य लिखना। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत गद्य साहित्ये समास शैल्या आधिक्यम भवति। संस्कृत गद्य साहित्य में समास शैली की अधिकता होती है, अर्थात लंबे लंबे समास पाए जाते हैं इसमें। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः। ओज गुण जो है वो संस्कृत गद्य का प्राण है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकम मूलम लोक कथा सन्ति।
संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक अर्थात कहानी जो है वो मूल रूप से कोई लोक कथा होती है। दंडी सुबंधु बाणाचा, दंडी सुबंधु और बाण प्रमुख संस्कृत गद्यकाराः सन्ति, प्रमुख संस्कृत गद्यकार हैं। संस्कृत गद्य साहित्य में ऐतिहासिका काल्पनिका च कथा दृश्यन्ते, इतिहास की कोई कहानी होती है या कोई कल्पना पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिए, गद्य रचनाया कृते भाषायां निपुणता अपेक्षिता भवति। गद्य की रचना के लिए भाषा में निपुणता की अपेक्षा होती है। गद्यस्य विषये प्रसिद्धम अस्ति, गद्य के विषय में प्रसिद्ध उक्ति है। गद्यम कवीनां निक्षम वदन्ति, गद्य कवियों की कसौटी है। तो आप जो है इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे, गद्यम कवीनां निक्षम वदन्ति, क्योंकि इस लाइन में कोई ना एक फिलअप आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपका चंपू काव्य। गद्यमयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते। गद्य पद्यमयी रचना, गद्य और पद्य में लिखी हुई रचना चंपू काव्य कहलाती है। श्रृंगार वीर शांत आदि रसानाम, श्रृंगार वीर और शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्ये क्रियते, चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्य में सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः, सर्गों के नाम उच्छ्वास, लंबकः लंबक इत्यादि पदै क्रियन्ते, इत्यादि शब्दों से किए जाते हैं। चंपू काव्य जो होता है उसका विभाजन जो है, या तो उसके विभाजन को उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वासों में बांटा जाता है, या लंबक में। जैसे आप जो है महाकाव्य जो है पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग ऐसे विभाजित होता है, उसी प्रकार चंपू काव्य जो है उच्छ्वास के नाम से प्रसिद्ध है। चंपू काव्य का जो विभाजन है वो उच्छ्वास या लंबक में किया जाता है। नेक्स्ट है विविधानां कथा वस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते। विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दिखाई देता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते। चंपू काव्य में सरल गद्य का प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत अधिक समास नहीं होते। और नेक्स्ट है आपका प्रमुख चंपू काव्यानि। प्रमुख चंपू काव्य है नलचंपू, त्रिविक्रम भट्टः, यशस्तिलक चंपू, सोमदेव सूरी। जो नल चंपू है वो त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है। यशस्तिलक चंपू सोमदेव सूरी का है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र का है। रामायण चंपू भोजराज का है। और भारत चंपू अनंत कवि का है। विश्वगुणादर्श चंपू वेंकटाधीश्वरी का है। नेक्स्ट देखिए संस्कृत नाटकानां विशेषता। संस्कृत नाटकों की विशेषताएं। संस्कृतस्य नाटकानि रसप्रधानानि भवन्ति। संस्कृत के नाटक रस प्रधान होते हैं। नाटकानां प्रधाना रसः श्रृंगारा वीरा वा भवति। नाटक का प्रधान रस श्रृंगार या वीर रस होता है। संस्कृत नाटकेषु पात्राणां नियता संख्या न भवति। संस्कृत नाटकों में पात्रों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। संस्कृत नाटकानां भाषा गद्य पद्यमयी वर्तते। गद्य पद्यमयी होती है। संस्कृत नाटकों की भाषा कैसी होती है? उसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, कहानी भी होती है और श्लोक भी होते हैं, कथा भी है और श्लोक भी। नेक्स्ट देखिए संस्कृत नाटकानां कथानकम। संस्कृत नाटकों का कथानक जो है
या तो वो ऐतिहासिकम इतिहास से ली हुई कोई कहानी होती है, पौराणिकम या पुराण से ली हुई होती है, या कवि कल्पितम या कवि की कल्पनाओं की होती है। नेक्स्ट छठा देखिए, संस्कृत नाटकेषु रंगमंचे वध युद्ध विवाह भोजन यात्रा मृत्यु प्रभृति नाम। संस्कृत नाटकों में रंगमंच पर युद्ध, वध, विवाह, भोजन, यात्रा, मृत्यु प्रभृति नाम आदि अभिनयः निषिद्धः, अभिनय नहीं किया जाता। इन अभिनय को रंगमंच पर अर्थात स्टेज पर नहीं दिखाते। नेक्स्ट है, संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं, उनका अंत जो है वो बड़ा सुखद होता है। जैसा कि आप पिक्चरों में देखते हो कि स्टार्टिंग में हीरोइन मिलते हैं, फिर वो आपस में बिछुड़ जाते हैं और अंत में फिर मिल जाते हैं, सुखांत होता है, क्योंकि नाटकों का उद्देश्य ही देखने वाले दर्शकों को सुख पहुंचाना है। नेक्स्ट है, नाटका नाम आरंभा, नाटकों का आरंभ नांद्या, नांदी से समाप्ति च, और समाप्ति भरत वाक्येन भवति, भरत वाक्य से होती है। संस्कृत नाटकेषु, संस्कृत नाटकों में न्यूनतमः 5, कम से कम 5 अंक होते हैं, अधिकाधिका च 10 अंका भवन्ति, और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। विदूषकस्य कल्पना, और विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटका नाम, संस्कृत नाटकों की मौलिकी विशेषता, अस्ति मौलिक विशेषता है। विदूषक जो है वो संस्कृत नाटकों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसका कार्य, विदूषक का कार्य क्या होता है कि राजा को हंसने हंसाने का कार्य करना, राजा का मनोरंजन